पद संख्या 496। कैसे देखूं दूर मैं प्रभु जब रहते पास, करती मैं इससे सदा प्रभु चरणों में वास। कैसे देखूं दूर मैं प्रभु जब रहते पास, करती है इससे सदा प्रभु चरणों में वास। निरख रहे मुझको सदा प्रभु नित निज रस नैन, मेरे दृग भी लग रहे भोग रहे सुख चैन। निरख रहे मुझको सदा प्रभु नित निज रस नैन, मेरे दृग भी लग रहे भोग रहे सुख चैन। रस वर्षा करते मधुर प्रिय मुझ पर दिन रात, रहती रस में मग्न सब डूबे रहते गात। रस वर्षा करते मधुर प्रिय मुझ पर दिन रात, रहती रस में मग्न सब डूबे रहते गात। मिले नित्य रहते सभी मन मत इंद्रिय अंग, बिना किसी व्यवधान के नित नव नव रस रंग, रहती रस में मिलने रहते सभी मन मत इंद्रिय अंग, बिना किसी व्यवधान के नित नव नव रस रंग। भुक्ति मुक्ति वांछा मिटी रही न देह आसक्ति, प्रियतम में नित पढ़ रही अति निर्मल अनुरक्ति। भुक्ति मुक्ति वांछा मिटी रही न देह आसक्ति, प्रियतम में नित बढ़ रही अति निर्मल अनुरक्ति। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की है।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बिल्कुल बड़े सौभाग्य का क्षण है। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वचन सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, लोक परलोक सुधार पुस्तक में पतन करने वाले 3 आकर्षण। एक साधक से भाई जी कहते हैं कि आपने अपने पत्र में जो दोष लिखे, पहला कि दूसरी स्त्रियों के प्रति मन खराब होना, और दूसरा मान बढ़ाई पाने की इच्छा, और इनके नाश होने का उपाय आपने मुझसे पूछा। भाई जी कहते हैं, सो मैं बताता हूँ। सचमुच जगत में 3 ही सबसे बड़े आकर्षण हैं। पहला धन, दूसरा स्त्री, और तीसरा मान बढ़ाई। इसलिए शास्त्रकारों और अनुभवी संतों ने कंचन कामिनी और मान प्रतिष्ठा को परमार्थ साधन में सबसे बड़ा विघ्न माना है। इनसे बचने का उपदेश दिया है। इनमें जिनका चित्त आसक्त है, उनसे कौन सा पाप नहीं हो सकता। पाप के होने में प्रधान कारण इनमें हमारी चित्त की आसक्ति ही है। इनसे बचने का उपाय है इनमें वैराग्य होना और भगवान में आसक्ति होना। याद रखना चाहिए, जैसे विषय आसक्ति समस्त पापों का मूल है, उसी प्रकार भगवद आसक्ति समस्त पापों का समूल नाश करने के लिए है। उसी प्रकार भगवद आसक्ति समस्त पापों को समूल नाश करने के लिए महान शस्त्र है। विषयों में दोष दुख देखकर उनसे मन हटाना और भगवान के दिव्य गुण प्रभाव को पढ़ सुनकर और समझकर उनमें मन लगाना, ये दोनों कार्य साथ साथ चलने चाहिए। भगवान के दिव्य गुण और उनके सौंदर्य माधुर्य में विश्वास हो जाने पर तो विषयों के आकर्षण अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी मैं सत्संग भी करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, पर फिर भी वो बात नहीं, संसार से आसक्ति दूर नहीं हो पा रही है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दूर नहीं हो पा रही है, जैसी पहले थी वैसी अब नहीं रही है। आप विश्वास करो मेरी बात का, स्वामी जी कहते हैं मेरी बात का विश्वास करो, जैसी आसक्ति संसार में सत्संग सुनने से पहले थी, सत्संग सुनने के बाद वैसी आसक्ति नहीं रहेगी। हो सकता है अभी संसार की तरफ आकर्षण हो, पर हमें पता चले। एक संत कह रहे थे बड़ी सुंदर बात, भाई सत्संग से एक काम होता है, यह बात निश्चित है। क्या? भगवान मिले ना मिले, पर संसार से आसक्ति हटती है, संसार से आसक्ति हटनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने साधक ने पूछा, महाराज जी पर ऐसा लगता नहीं। कह रहे लगता नहीं मत छोड़ दो, मैं कह रहा हूं ना पहले जैसी नहीं है। और आपको अपने दोष, पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, आपको अपने दोषों की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये कृपा क्या कम है सत्संग की? आपको अपने दोष दिखाई, नहीं तो लोगों को दोष ही नहीं दिखते, उन्हें लगता सब बढ़िया चल रहा है। संसार के लोगों को देखो, वो सब विषयों में डूबे हुए हैं, उनसे पूछो गलत कर रहे हो, कह रहे नहीं यही होता है, यही जीवन है। लेकिन हम लोगों साधक को एक बिंदु भी ऐसा लगता है यार कितनी बड़ी आसक्ति जीवन में हमारे रह गई। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भगवान आ रहे हैं तो उसे अपने दोष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं सत्संग के माध्यम से। इसलिए पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं कि भैया एकांत में भजन मत करो, सत्संग में आओ। एकांत का भजन इतना जल्दी सिद्ध नहीं होगा जितना सत्संग में। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में बैठे बैठे कब आप ऊंचाइयों को छूने लग जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। सत्संग ऐसी ऊंची साधना है, और कुछ करना नहीं, आके बैठना है,
कोई जोर पड़ता है क्या? आके बैठ जाओ, कह मन नहीं लगता, मत लगने तो तुम बैठ जाओ, कितनी देर नहीं लगेगा। मैं कई बार ये घटना सुनाता हूँ। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी, उनके यहाँ एक सत्संग होता, अभी भी होता है। पूज्य ठाकुर जी बताया करते हैं, तो एक साधक कई 2 महीने से लगभग सत्संग सुन रहा था। एक दिन पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी, महाराज जी की बातें ना पल्ले नहीं पड़ रही है, मतलब समझ में कम आती हैं। तो ठाकुर जी ने जाकर के महाराज जी से कह दिया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, वो साधक कह रहे हैं कि सत्संग की बातें कम समझ में आ रही हैं। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, उनसे कहो 4-6 महीना और आएंगे सत्संग में, क्योंकि असली देसी घी के हलवा पूड़ी ऐसे थोड़ी पच जाएंगे। असली देसी घी के हलवा पूड़ी ऐसे थोड़ी पच जाएंगे। तो अभी आओ सत्संग में, सुनो निरंतर। अरे जब इतने ऊंचे ऊंचे संत सुन रहे, अरे लगातार भोले बाबा सुन रहे, और ऊपर से फिर भगवान से मांग बैठते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान से फिर रहते हैं, बार बार वर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग। खुश होके देना ठाकुर जी। और बार बार मतलब 2 बार बोला, एक बार नहीं, बार बार वर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। ये नहीं कहा कि महीने में 1 दिन सत्संग, सदा सत्संग। और बार बार ये भी कह सकते थे, प्रभु बार बार, एक बार वर मांगे हम हर्षि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति 1 दिन सत्संग। ऐसे ही पर बार बार सत्संग क्यों? क्योंकि बार बार दिमाग पर जब जोर पड़ता है तो बात समझ में आती है। बार बार जब जोर पड़ता है तो बात समझ में आती है। नहीं तो 6 महीने में एक बार सत्संग में आपने अटेंड कर लिया, उस दिन तो बड़ा अच्छा लगा रहे, हाँ यार भगवान की प्राप्ति। जैसे साल भर में कहीं कोई मौत हो जाती तो हम जाते हैं शमशान घाट, और वहां जाते ही मरकट वैराग्य होता है, कुछ नहीं है जीवन में। अरे महादेव जी भजन कर लेना चाहिए। अंगद दास क्या कर रहे हो, जीवन भर ऐसे बकवास करते रहोगे, भजन कर लो, भजन है। सारी शमशान में सारा वैराग्य आ जाता है, और जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं, हाँ आलू के पराठे बना लेना, आज संडे था यार दिमाग खराब हो गया। तो मरकट वैराग्य आता है। तो इसलिए नित्य सत्संग सुनना चाहिए भैया, और बार बार सुनना चाहिए, समय निकालना चाहिए। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि जिसके जीवन में सत्संग आ गया उसको सब प्राप्त हो जाएगा, उसको सब प्राप्त, पता ही नहीं चलेगा उसे कब कैसे वस्तुएं प्राप्त होनी शुरू होगी। इसलिए हमारे पूज्य भैया ने देखो यहाँ पर 365 दिन सत्संग होता है भैया। यह हमारे लिए व्यवस्था है संतों की। पूज्य बाबूजी, बाबा, सेठ जी, स्वामी जी, हमें किन महापुरुष के बारे में नहीं पता चला, और ऐसी उम्र में पता चल गया जब लोग बिगड़ते हैं, ऐसी उम्र में पता चल गया। तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें पता चल गया कि भगवान का भजन करना चाहिए, और ऐसे महापुरुष मिल गए, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए भैया। और किसी कृपा की आशा नहीं है। एक संत तो आज कह रहे थे भैया अथाह कृपा है, अथाह कृपा है, और कोई माने या ना माने, मैं तो ये बात मानता हूं, मैं ठाकुर जी का और ठाकुर जी मेरे। मैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे, इससे बड़ी और कोई कृपा हो ही नहीं सकती। कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे बाप। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाम। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे
मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आप। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तो क्या हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं? इस बात को स्वीकार करने के लिए सत्संग सुनना है कि ये बात हमारे जीवन में बैठ जाए कि हम ठाकुर जी के हैं। काम स्वामी जी महाराज हर सत्संग में ही कहते, काम तो बस इतना सा है, काम तो बस इतना सही है कि हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। और जैसे ही भूल जाए तुरंत कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। पर भूल जाते हैं कई साधक, भगवान याद दिलाते हैं, फिर भगवान याद दिला देते हैं। क्योंकि भैया हमारा स्वभाव है बार बार पकड़ के छोड़ने का, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। उनका स्वभाव एकदम ठोस वाला है। उन्होंने एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ नहीं सकते थे। फिर तो पकड़ में ऐसी पकड़ है उनकी। भगवान की कृपा का क्या लक्षण है? भगवान की कृपा का लक्षण है कि इस जीवन के रहते संत मिल जाना। अगर संत मिल गए, पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज कहते हैं, संत मिल गए तो जीवन में बसंत निश्चित आएगा, निश्चित आएगा भाई। बस संतों से लगे रहो, संतों से लगे रहो, उनके सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते रहो। कल भी कह रहा था मैं कि साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता, सीधी सी बात। तो अपने जो संत मिले ना भैया, उनके आश्रय में रहकर निरंतर भजन करते रहो चुपचाप। बाबा कहते हैं, चलते जाओ चलते जाओ, चुप रह करके प्यारे प्रियतम। बस ये काम है, चुप साधन अपना लो और आंख मूंद लो। किससे? संसार से। जब भी नेत्र खुले भगवान की तरफ खुले, जब भी नेत्र खुले भगवान की तरफ खुले। पूज्य बाबूजी कहते हैं, देखो भैया, विषयों में दुख दोष देखकर उनसे मन हटाना और भगवान के दिव्य गुण प्रभाव को पढ़ सुनकर और समझकर उनमें मन लगाना, ये दोनों कार्य करने चाहिए साथ साथ। भगवान के गुण और उनके सौंदर्य माधुर्य में विश्वास हो जाने पर तो विषयों के आकर्षण अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के सामने दीपक को कौन पूछता है? जब तक वैसा ना हो तब तक भगवान के दिव्य गुणों में विश्वास जमाने और मन लगाने की तथा विषयों से मन हटाने की कोशिश करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि भैया, जिस स्त्री या पुरुष की तरफ हमारी दृष्टि जा रही है, वस्तुतः वह किससे बना हुआ है? मांस, हड्डी, रुधिर, मेद, मज्जा, विष्ठा, मूत्र, चर्म आदि में यथार्थ में कौन सी ऐसी वस्तु है जो रमणीय है? स्त्री के शरीर के अंदर क्या है? इस बात को विचार कर देखना चाहिए, तब उससे मन हटेगा, घृणा हो जाएगी। श्री सुंदरदास जी महाराज ने कहा, कामनी को अंग अति मलिन महाअशुद्ध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार है, हाड़ मांस मज्जा मेद चर्म सु लपेट राखे, ठोर ठोर रक्त के भरे हूँ भंडार है। मूत्र हु पुरुष आंत, एक में एक मिल रही, और हु उदर माही विविध विकार हैं, सुंदर कहत नारी नख सिख निंदा रूप, ताही जो सराहे सो बड़ो ही गवार है, बड़ो ही गवार है। यही पुरुष के लिए है भैया, यही बात पुरुष के लिए है। यदि बात स्त्री को पुरुष शरीर के लिए समझनी चाहिए, इस प्रकार विचार करने से स्त्री में रमणीयता बुद्धि का नाश होकर वैराग्य हो जाता है। दूसरा उपाय है भैया भोग बुद्धि का त्याग करना, और ये सहज नहीं होता। बड़े बड़े संतों ने कहा भैया ये सहज बात नहीं है। जब बहुकाल करे सत्संग,
बहुत काल तक सत्संग करने पर ये वृत्ति जाकर के दिमाग में बैठती है कि भैया केवल भगवान ही प्यारे हैं, भगवान ही एक देखने लायक हैं। जगत की सारी स्त्रियों में जगत जननी मां भगवती की भावना करके सब में मात्र भाव हो जाने से भोग बुद्धि का नाश हो जाता है। स्त्री दर्शन तो बुरा है ही, स्त्री चिंतन भी बुरा है। जहां तक हो सके स्त्री चिंतन से साधक को हटना चाहिए, दृष्टि नहीं उठानी चाहिए। इसका कारण यही है कि रूप और सुख में चित्त आसक्त है। आसक्ति ज्यों ज्यों कम होगी त्यों ही त्यों आकर्षण नष्ट होगा। मान बढ़ाई की बीमारी तो बहुत बड़ी है, भगवान की कृपा से ही इसका यथार्थ नाश होता है। मान बढ़ाई में मनुष्य एक प्रकार के सुख का अनुभव करता है। क्या? मान ले गिरधारी कोई तारीफ कर दे, वाह क्या सत्संग कराते, एक किलिंग स्माइल आती है अंदर से, वाह मेरे को कुछ कह रहे हैं। धीरे 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 वो पलती है, फिर हमें उस चीज की आदत हो जाती है सुनने की कि लोग हमें अच्छा ही बोले। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे कि अपमान को पचाना आसान है, सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है। सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है भैया। अपमान तो कोई मान लो कोई बदमाश व्यक्ति है, पिस्टल लेके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, दो चांटे मार दे, तुम सहोगे? सहना पड़ेगा? तो कह दो मैं नहीं सह रहा, मैं तुझे देख लूंगा, वो मार दे और बोली तुरंत सह लिया, अपमान सहा ना, दो थप्पड़ चार थप्पड़ खा के भी घर चुपचाप वापस आ जाओगे, कोई बात नहीं, बहुत बड़े बदमाश ने मारा है मार तो दिया ही भैया। लेकिन सम्मान पचना बहुत मुश्किल होता है। सम्मान की आदत ऐसी हो जाती है कि हर रोज आकर के हमारी ही बड़ाई हो, और जब भी हमसे मिले तो हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, और जिस दिन कॉम्प्लीमेंट की जगह कमेंट मिल गया उस दिन मुंह सूज जाता है, उस दिन मुंह सूज जाता है भैया। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे भैया ईगो स्टैंड बाबा हुए, वो अपनी कुटिया में तभी प्रवेश करने देते थे किसी को, और बाहर लिखा हुआ था कृपया अपने ईगो को स्टैंड पर उतार कर भीतर प्रवेश करें। तो अपने अहंकार को भारी त्याग करके आए भैया। तो ऐसी बात है भैया, मान बढ़ाई भी मीठा जहर है, और पता नहीं चलता कि कब भीतर प्रवेश कर जाता है। कब पता चलता है बताओ? जब गुरुजन 2-4 साल आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और एक दिन आकर के ऐसा लताड़ दे, अच्छी खासी इज्जत का फलूदा हो जाए, उस दिन मुंह देखने लायक होता है। तो क्या करें? उस दिन के बाद फिर मंदिर ना आए, आओ फिर सुनो बातें। अरे भाई अपने गुरु का डंडा है, चलेगा, और ये हमारे सुधार के लिए है। भगवान के सामने ऐसे ही थोड़ी पहुंचा जाएगा। गुरुदेव से कहो रोज आकर के तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। तोड़ फोड़ कर, बाबूजी का पद है कि तोड़ फोड़ कर मुझे अपने मन के अनुकूल कर लो गुरुदेव, ठाकुर जी अपने मन के अनुकूल कर लो। और जब तोड़ फोड़ कर करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, हमें तोड़ा क्यों जा रहा है। तो ऐसी बात है भैया, मान बढ़ाई किसी अंश में लाभदायक भी माने जाते हैं, कारण कि मान बढ़ाई के लोभ से मनुष्य बहुत बार दान पुण्य कर देता है। 2-4 बार बढ़ाई कर दो, अरे यार ये तो बहुत अच्छा सत्संग सुनना, नया बच्चा आ गया कोई, उसे बोल दे अरे क्या ध्यान से सत्संग सुन रहा है, वो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, अगले दिन फिर आता है, फिर ध्यान से सुनता है, ऐसे वो फंस जाता है, ऐसे वो फंस जाता है। किसके चंगुल में? ठाकुर जी के चंगुल में फंस गया, अब गया वो संसार से, तो गया भैया, अब भगवान का हो गया। अंतःकरण की शुद्धि में भैया, परंतु मान बढ़ाई की इच्छा दंभ की उत्पत्ति में बड़ी सहायक होती है। मान बढ़ाई की इच्छा से किए जाने वाले कर्म का उद्देश्य ऊंचा नहीं होता। सत्संग भजन आदि भी मान बढ़ाई के उद्देश्य से होते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा करने वाले को सत्संग भजन की इतनी परवाह नहीं होती जितनी मान बढ़ाई की होती है। अच्छा, कभी कोई आके कहता है कि भाई
मान लो किसी को बहुत बड़ा सत्संगी मानते हो और आकर के कह दे मैंने आज माला नहीं करी, नहीं कहेगा, अपने दोष छुपा लेगा, अपने दोष छुपा लिए जाएंगे और दूसरों के प्रकट किए जाएंगे, दूसरों के उजागर किए जाएंगे। अक्सर वो कहते हैं, अब पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, हमें दूसरों के बारे में बहुत जानकारी रहती है, करना था अपना पता अध्यात्म में आकर। पहले ही प्रश्न भगवती भैया अपने पूज्य भैया ने बोला था हु एम आई, मैं कौन हूं, और हमने पता कर लिया हु यू आर, हु आर यू, आप कौन हो भाई। आशीष प्रभु है ना आजकल सत्संग सही से नहीं सुन रहे, इनका कल्याण नहीं होगा। मैं ब्रह्मा जी हूं, मेरा हुआ, इनके माला बेटा कोई प्रॉब्लम है तुझे, मैं दूर करता हूँ कोने में से, इधर कोने में मैं दूर करता हूँ। अच्छा, खुद उस प्रॉब्लम से ग्रसित है बंदा। अच्छा, समझाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे को ही समझाना यहां गड़बड़ है। यहां अपने मन को भी समझाइए, अपने कॉलर में भी झांक के देखना चाहिए। और वो कब दिखाई देता अपने कॉलर में? सत्संग में दिखाई देता है। सत्संग से पता चलता है औकात कहां है। नहीं तो सबको ऐसा लगता है कि हमें पुष्पक विमान में बैठे हैं, हम उतरते ही नहीं पुष्पक विमान से नीचे। विमान कब आएगा? जब अभिमान छूट जाएगा। जब तक अभिमान नहीं छूटेगा तब तक विमान तो आने वाला है। विमान क्या, साइकिल भी नहीं आएगी। 24 इंच। तो बाबूजी कहते हैं भैया जितनी मान बढ़ाई की परवाह होती है उतनी भैया भजन सत्संग की नहीं रहती है। धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा क्या होता है, मान बढ़ाई होने लग जाती है, धीरे धीरे सत्संग भजन से उसका मन हट जाता है और फिर वह सत्संग में भी मान बढ़ाई के लिए जाता है कि 2-4 लोग हमारी तारीफ कर दें या पांव छू दें, या पांव छू दें। एक बात याद आई, फिर बताऊंगा, पहले विषय पूर्ण कर लो। यदि भजन सत्संग आदि सत्कार्यों में मान बढ़ाई मिलने की आशा नहीं होती तो फिर भजन सत्संग आदि को स्वरूपतः ही त्याग देता है साधक, अगर मान बढ़ाई ना मिले तो। धीरे धीरे जिन कार्यों में मान बढ़ाई मिलती है वही करता है बस। अतः मान बढ़ाई की इच्छा सन्मार्ग में रुकावट तो है ही, और कुसंगवश बुरे लोगों में मान बढ़ाई पाने की इच्छा उत्पन्न होने पर बड़े से बड़े पतन का कारण भी बन जाती है। यही सब सोचकर मान बढ़ाई से साधक को चित्त हटाना चाहिए। बाबूजी कहते हैं भगवान के सामने रोवें, भगवान के सामने एकांत में विषयों के न छूटने पर साधक को रुदन करना चाहिए कि नाथ मेरे से ये विषय छूट नहीं रहे हैं। रोएगा तो क्या होगा, चित्त थोड़ा कहते हैं निर्मल बनेगा, थोड़ा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन कैसे बनेगा? या तो सेवा करो, सेवा से चित्त निर्मल होता है भैया। जितनी जितनी सेवा करेंगे उतना उतना चित्त निर्मल होता जाएगा। वॉशरूम धो दिया आकर के, चप्पलें लगा दी इधर उधर, ये नहीं आते लो राजेशपुर में चप्पल रख देना, ऐसा नहीं। 4 जनों की तुम भी रखो। मैं कई बार बताता हूँ, अपने श्यामाचरण प्रभु जी एक बार नारायण यहाँ सेवा दे रहे थे और वो सफाई कर रहे थे, ऐसे ही कपड़ा लेकर के, कभी दरवाजा पहुंचे तो किसी। मैं आया, शाम का टाइम था उस टाइम, श्यामाचरण प्रभु शाम को जब ऑफिस नहीं जाते थे तो इस समय सेवा दिया करते थे। तो मैं आया घर, मैंने सोचा, मैंने कहा यार अंगद दास आज सेवा करते हैं। मैं कहा अल्लाह श्यामाचरण जी पोछा मैं लगाऊंगा। मैंने पोछा ले लिया उनसे। मैंने सोचा अभी चला जाएगा, पोछा मैं लगाऊंगा और आज सेवा हो जाएगी। सोचा चला जाएगा बच्चा, गया ही नहीं। दूसरा कपड़ा लाया, ये साफ करने लग गया, यहां से मिट्टी यूं हटाने लग गया। क्या दिमाग है यार, हमने तो सोचा ही नहीं यहाँ पे मिट्टी जमती होगी। तो भैया उन लोगों का चित्त निर्मल। पूज्य प्राची दीदी जो पोछा झाड़ू लगाते हैं सुबह, भैया उनको भी भगवान के पद चिन्हों के दर्शन हुए यहाँ पर।
अब हमारे भीतर अहंकार आ जाए, भजन तो मैं गाता हूँ, सत्संग तो मैं सुनाता हूँ, भगवान तो मुझे मिलने चाहिए पहले, बापोती थोड़ी है भैया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये उनकी मर्जी है भैया, ऐठ नहीं चलती है। ऐठ तो ठाकुर जी अच्छे से निकाल देते हैं। एक बार एक सज्जन, एक ग्वारिया गाय भैंस चराता हुआ जा रहा था। एक महात्मा जी वृक्ष से लटके हुए थे पहाड़ी पर, और लटके हुए महात्मा जी को देखकर ग्वारिया ने देखा। ग्वारिया ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? ग्वारिया ने कहा कि भैया, बाबा ने कहा कि भैया भगवान की प्राप्ति का जतन कर रहा हूं, ये तपस्या होती है, इसे तप कहते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे भगवान मिलते हैं? कह रहे हाँ भगवान मिल जाते, भगवान के दर्शन होते हैं। महात्मा जी कई वर्षों से लटके हुए थे। वो ग्वारिया थोड़ी सी आगे गया, आगे जाकर उसने एक पेड़ देखा, और उस पेड़ पर क्या नाम है, पत्तों से एक रस्सी सी बनाई और अपना पैर बांध के और पेड़ से लटक गया। और पत्ते की रस्सी कितनी देर टिकनी थी, धड़ाम से टूट गई और भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने गोद में लेकर के आकर के आशीर्वाद दिया और उससे बोला कि वरम वृत मांगो कोई वर। वो ग्वारिया था, उसे कुछ मांगना आता है। कह रहे प्रभु मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत सुंदर हो आप। फिर भगवान ने कहा मैं भगवान वगैरह, अच्छा भगवान हो आप, प्रणाम। बस भगवान आशीर्वाद देकर के चले गए। भैया भगवत प्राप्त साधक के चेहरे का तेज अलग हो जाता है। वो ग्वारिया वापस जा रहा है, वही संत लटके हुए थे। संत ने देखा, संत ने पहचान लिया कि भैया ये तो वही ग्वारिया, और इसका तो चेहरे का तेज बता रहा है, इसे भगवान की प्राप्ति हो गई। और तुरंत पूछा कि भाई तेरे चेहरे पे इतना तेज कैसे आ गया? अरे महाराज आपने तो आया, आप तो गुरु हो मेरे, आपने तो तरीका बताया था, साधना बताई थी, पेड़ से लटक जाना, भगवान मिल जाएंगे। तो जैसे ही बोला भगवान मिल जाएंगे, तो मेरे को तो मिल गए। वो संत थे, वो बड़े रोने लगे भैया, वो भगवान को लाना देने लगे कि ठाकुर जी गलत बात है, मैं इतने साधनों से, मतलब इतने सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, ये है वो है। भगवान को खूब बातें सुनाने लगे। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, तो भगवान ने कहा, भगवान ने बोला, भाई एक बात बताओ, ये इतनी मोटी भैंसों वाली संकल्प पैर में बांध के पेड़ से लटके हुए हो, ये कभी टूटेगी नहीं, तू गिरेगा नहीं, और तू गिरेगा नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। सीधी सी बात है, तू गिरे तो मैं पकड़ूं, तुझे तो विश्वास इस पर, ये भैंस वाली बेल पे है, मुझ पर विश्वास थोड़ी है। मुझ पर विश्वास होता तो इस ग्वारिया की तरह तुझे भगवान कब के मिल चुके होते। तो बात यहां विश्वास की है, और ये श्रद्धा और विश्वास पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में कि भैया ये कहीं से मिलते नहीं है, खरीदे भी नहीं जा सकते हैं। ये मांगने की वस्तु है। प्रभु से मांगिए, संतों से मांगिए, गुरुजन से मांगिए, उनसे मांगेंगे तो श्रद्धा और विश्वास मिल जाएंगे भी। बाबूजी कहते हैं भैया रोने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें अगर विषय न छूटे तो। रोना अभी नकली हो तो भी घबराइए नहीं, नकल भी असल बनाओ। नकली ही साधन स्वरूप होने से एक दिन असली बन जाएगा, और जिस दिन असली आंसू गिरेंगे उस दिन भगवान आंसू पोंछने को तैयार मिलेंगे। उस दिन भगवान आंसू पोंछने के लिए तैयार मिलेंगे और हमारी प्रार्थना सुनकर हमें इन पापों से मुक्त कर देंगे। इसलिए भैया बाबूजी कहते हैं 2 बड़ी भूलें स्वीकार कर लो। क्या श्री भगवान का भजन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण की प्रत्येक चेष्टा की धारा भगवान की तरफ ही बहनी चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तथा लक्ष्य की विस्मृति किसी समय नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जिस काम से बार बार तकलीफ उठाता है, बार बार उसी को करता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। विषयों में बार बार दुख का अनुभव होता है, बार बार विषय भोग की तरफ भागता है।
फिर भी लोग विषयों के पीछे ही भटकते हैं, सोचते हैं मौका आने पर भजन करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे रद्दी समय जो होता है ना वो हम भगवान को देते हैं कि अब खा लिया अब भजन करेंगे। पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे रद्दी समय हम भगवान के लिए रखते हैं। खाना भी टाइम पे, सोना भी टाइम पे, सब काम टाइम पे, ऑफिस भी टाइम पे, 8 से 8 घंटे की जो सब टाइम पे, और भगवान का भजन कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, अरे अभी क्या भगवान मिल जाए, अरे गुरु पहलवान चेला दुकान तो गुरु तो सदा पहलवान ही रहेंगे भैया, सीधी सी बात है। जिस उम्र में हम कंचे खेल रहे थे ना उस समय में गुरुजी भगवान को पा चुके थे। तो हम अपने इस मौके को हाथ से न जाने दें। न करने योग्य कष्टदायक काम को पुनः पुनः करना और करने योग्य भजन का मौका खो देना, यह सबसे बड़ी भारी भूल है। सावधानी के साथ सबको इन दोनों भूलों का त्याग करना चाहिए। कल मैं बता रहा था किनका चरित्र चल रहा था अपना, जड़ भरत जी का। हिरण के बच्चे के कारण उनका साधना में विघ्न आया। राज, धन, स्त्री, पुत्र सब त्याग कर आए थे भजन करने के लिए, और एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। और जब हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म किसका बन लिया? हिरण ही बने। और भैया लेकिन जिसने भजन किया होता है ना वहीं से साधना फिर शुरू होती है। हिरण की योनि में भी उन्हें अपने भजन याद था और उन्हें पता था उनका पतन कहां से हुआ है, स्मृति थी उसकी, इसलिए मृग शरीर में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही। बहुत पश्चाताप किया। मैं महाराज भरत जो भगवत धाम जाने की आराधना में लीन था, एक मृग शिशु की आसक्ति के कारण मृग बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प किया अब किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होगी। मृग शरीर में रहते हुए भी वे नदी के किनारे भजन करते और सूखी घास खाते ताकि दोबारा आसक्ति ना हो जाए। और फिर एक दिन उन्होंने अपना वो हिरण का शरीर भी त्याग दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से भरत जी को अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। भरत जी का जन्म एक अत्यंत तपस्वी महर्षि के घर हुआ। उनका नाम जड़ भरत पड़ा। वे समस्त ब्राह्मण गुणों से संपन्न एक महान कुल में उत्पन्न हुए। महाराज भरत जो पूर्व जन्म में मृग देह में आसक्त थे, इस जन्म में एक ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे शुरू से। अच्छा, बड़ी विलक्षण स्थिति थी। उनके पिताजी कहते भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ूंगा। वो क्या पढ़ने वाले थे, पढ़े पढ़ाए थे, सारी चीजों का ज्ञान उन्हें पहले से ही था। यद्यपि सामान्यतः पशु देह में भजन नहीं होता, किंतु भरत जी ने राज ऋषि रूप में भजन और परहित के लिए जीवन अर्पण किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मृग देह में भी उन्हें भजन की याद रही अपने, और पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी उन्हें पूरा भजन याद था अपना पुराना, जब भरत जी थे तब भी और फिर हिरण बने तब का भी, और दोनों का भी इस जन्म में याद था पूरा कि मैं राज ऋषि भरत था, मुझसे एक चूक हुई और मैं मृग बना, अब ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण किसी भी विघ्न से बचने हेतु पागल जैसी वृत्ति धारण कर ली। पागल जैसी वृत्ति धारण कर ली। आपने अपने रामकृष्ण प्रभु को देखा है, कहीं निंदा चुगली होती होगी ना, निकल लेते हैं या हंस देंगे, मुस्कुरा के चल देंगे। पागल जैसी वृत्ति है ना। और हम क्या करते हैं, मेरे जैसे साधक है, हाँ अच्छा वो, अबे मैं बताता हूँ 4 बात ऊपर से, तुम्हें तो 2 ही बात पता है इस साधक के बारे में, 4 बताता हूँ, है ना। मैं बता रहा था, हमें दूसरों के बारे में बहुत पता है। तो जड़ भरत जी भैया भक्ति में लीन थे, होठ बंद पागलों जैसी चेष्टाएं, बस श्री भगवान के चरणों का स्मरण। सब कुछ ऐसे करते कोई उन पर स्नेह ना करे, कोई अपनापन ना दिखाए।
उनके पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे क्योंकि वे जान गए थे यह कोई साधारण बालक नहीं है, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, किंतु अन्य लोग उन्हें पागल मानते। उनके पिता ने उन्हें बार बार समझाया और व्रत नियम आदि सिखाने का प्रयास किया, पर भरत जी हर उपदेश के विपरीत आचरण करते हैं। क्यों? ताकि ना पिता को मुझसे आसक्ति हो और ना मुझे उनसे। मैं बता रहा था ना, कन्हैया दुबे जी और वसुदेव दुबे जी दो भाई थे। तो वसुदेव दुबे जी ने तो अपना शरीर त्याग दिया था, पिताजी उनका विवाह करवाना चाहते थे, शास्त्रार्थ किया काफी देर तक, और उसके बाद पिताजी ने कहा कि इस शरीर पर मेरा हक है, तो उन्होंने कहा ले लो फिर शरीर। आसन लगाया, ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ दिए, टाटा बाय बाय। उनके छोटे भाई थे कन्हैया दुबे जी, वो उनसे भी विलक्षण थे। गुरुजी ने उन्हें दीक्षा दी, कभी गुरुजी के आश्रम में नहीं रहे। पट खुलेंगे महाराज, पूज्य भैया आ रहे हैं क्या? नहीं। पर भैया ने प्रसाद, ठाकुर जी ने प्रसाद लिया तो 15 मिनट तो इन्हें हरी चटनी खिलानी पड़ेगी, 20 मिनट कम से कम, सांस निकल भाई अब खाते थोड़े सो जाएंगे ठाकुर जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री बोली राधा माधव सरकार की जय। तो भैया जड़ भरत जी जो थे पागलों जैसी हरकतें करते। उनके पिता ने उन्हें बार बार समझाया और व्रत नियम आदि सिखाने का प्रयास किया, पर भरत जी हर उपदेश को विपरीत आचरण करते। जैसे कन्हैया दुबे जी की बात बता रहा था मैं, तो अपने गुरु जी के पास दीक्षा ली, गुरु जी ने मंत्र दीक्षा दी और उसके बाद भजन करने लगे। गुरु जी के आश्रम में भजन नहीं करते, शमशान में जाकर भजन करते हैं। और जब कई दिनों तक बेटा घर नहीं आया तो माता पिता ने भैया ढूंढवाना शुरू करा, सीधा गुरु जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या नाम है, हमारा बेटा आया होगा? कह रहे बेटा तो यहां भी नहीं आया है। मान लो जैसे कानापुर अपने घर से निकले, नारायणपुर के घर पे जहाँ रहते हैं वहां से निकले कि मैं भैया के पास जा रहा हूँ, और भैया के पास पहुंचे ना, सीमा डेयरी पहुंच गए। सीमा डेयरी पे पनीर खा रहे हैं। पर वो कन्हैया दुबे जी पनीर नहीं खा रहे थे, वो शमशान में बैठकर भजन कर रहे थे। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी हमारा बेटा आया हुआ, करे भैया वो तो सिर्फ दीक्षा लेके और चला गया है। जैसे हम लोग यहाँ प्रपत्ति ले लें पूज्य भैया से और उसके बाद मंदिर आने छोड़ दो और माला भी ना करें, और माला भी ना करें प्रपत्ति की। मानसिक चलेगा नहीं, मानसिक भी कुछ और ही चल रहा होता है। तो कन्हैया दुबे जी ने आए एक बार गुरुजी के पास, गुरुजी माताजी पिताजी बैठे हुए थे, तो प्रणाम करा और बातचीत करी। फिर पिताजी माताजी चले गए तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तू चेला तो मेरा है, दीक्षा मुझसे ली, तो आश्रम में रहकर भजन क्यों नहीं करता है? बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली। कहा कि गुरुजी आपने दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, अब मेरा काम है इसे जपना। अगर मैं आपके पास रहूंगा, आपके मन में लोभ रहेगा
कि मेरा चेला है, इसे गद्दी पर बिठाऊंगा, इसको गुरुजी बना के जाऊंगा। तो गुरुजी मेरे को गद्दी का लोभ है नहीं, अपने को तो भगवान का लोभ है। सीधी सी बात है। गुरुजी ने बोला वाह गजब चेला मिला है, ये मुझसे भी बड़ा विरक्त निकला है। भैया तो गुरुजी के साथ ही रहते थे, गुरुजी के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश घूमे, उसके बाद ब्रज आए और ब्रज में आने के बाद गुरुजी से बोले गुरुजी अब आप यहाँ से जाइए, मैं यहीं रहूंगा, अब आप यहाँ से जाइए, मैं यहीं रहूंगा। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं चलेगी, तेरे माताजी पिताजी को मैं कह के आया हूँ, मेरे साथ है लड़का, तू यहाँ ब्रज में रह जाएगा। तो कहने लगे गुरुजी फिर मैं बाद में आऊंगा वापस। कह रहे तू आते रहना लेकिन एक बार तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बीच में कहीं ब्रज के पास एक जगह, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर विश्राम था गुरुजी का। भैया ठाकुर जी कन्हैया दुबे जी को लेने आ गए, ठाकुर जी लेने आ गए उसको, साधक को, और उन्होंने बोला कि 1 मिनट में गुरुजी से पूछे। द्वादश तिलक लगा के बैठे हुए थे और जाकर गुरुजी से बोला गुरुजी ठाकुर जी आए, क्या जाऊं क्या? कह रहे बेटा भगवान आए तो जाना बनता ही है, अब जाओ, भगवान आए हैं तो जाओ। तो ऐसे महाराज कन्हैया दुबे जी भगवान के पास गए, तो किसी में आसक्ति नहीं। तो जड़ भरत जी जो थे हर उपदेश का विपरीत आचरण करते पिताजी के। गायत्री मंत्र सिखाने का भी प्रयास किया पर 4 महीने तक उन्होंने सीखा ही नहीं, जानबूझ के। बसंत ग्रीष्म वर्षा हर ऋतु में प्रयास किया पर भरत जी पागलों जैसी चेष्टा करते थे, संसार की तरफ से पागल हो जाओ, हैं? आंख मूंद ऐसी एक्टिंग करो, छोड़ दे, अपने आप ही छोड़ दे। अच्छा जिस दिन हम संसार के काम के नहीं रहेंगे उस दिन संसार अपने आप छोड़ देगा। जब तक हम किसी के काम के हैं तभी तक है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं घर त्याग के निकल रहे हैं। कल को अंगद जी ने सत्संग की बात बताई थी, घर छोड़े आसान भी नहीं, ऐसा निकल भी नहीं सकते। अगले दिन सुबह पराठे याद आ जाएंगे, अरे दही लाओ, दही मत आनंद में मिलोगे सुबह। मेन बात है आसक्ति का त्याग। और उससे भी बड़ी बात है, हमारे पूज्य भैया कहते हैं ठाकुर में अनुराग हो गया तो आसक्तियां अपने आप छूट जाएंगी। इसलिए ठाकुर जी से अनुराग करो, और ठाकुर जी से अनुराग होने का एक ही तरीका है, उनके नाम का कीर्तन, उनके नाम का जप और उनकी चर्चा। पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि वे अपनी चर्चा से बहुत जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए बैठकर उनकी चर्चा करो। तो भैया गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, नहीं सीखा। पिता को गहरा दुख हुआ कि मेरा पुत्र तो पागल है, गायत्री मंत्र भी 4 महीने में नहीं सीखा। उन्हें यह भी आभास था कि बालक कुल को पवित्र कर देगा। पिता के स्वर्गवास के बाद भरत जी पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। उनके अलावा कोई उन्हें प्रेम नहीं करता था, पिताजी ही थे जो प्यार करते थे। अब उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई ने उन्हें मूर्ख और पागल समझा, जड़ भरत जी को, जबकि वे सिद्ध महापुरुष थे। इस अज्ञानता के कारण भाई उन्हें अपमानित करते, बासी खाना देते, पशुओं की भांति उनसे व्यवहार करते। कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई अपमान करता, कोई मारता जड़ भरत जी को, कोई उनके ऊपर थूक भी देता था। किंतु भरत जी को मान अपमान का कोई भाव नहीं था, क्योंकि उनका देहाभिमान पूर्णतः नष्ट हो चुका था। वे आत्मबोध की पर स्थिति में स्थित थे। भरत जी जानबूझकर वही चेष्टाएं करते जिससे लोग उन्हें मूर्ख समझे। कोई उन्हें मजदूरी में भी लगा देता कि खेत में जाओ काम करो, तो करने लगते थे सहज भाव से। अंत में उन्हें भगा देते। जब वो बैठ जाते भजन पे तो कहते ये तो काम ही नहीं करते, भगा दो ना, उनकी मजदूरी देते, कुछ ऐसे ही भगा देते। वे कभी ना स्नान करते, ना वस्त्र बदलते, ना हाथ मुंह धोते, सभी ऋतुओं में खुले शरीर विचरण करते थे जड़ भरत जी। उनका शरीर अत्यंत पुष्ट हष्ट पुष्ट था, किंतु किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, न स्वाद की न सम्मान की। ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा पर स्थित वे केवल 2 वस्त्रों में रहते, एक मैला यज्ञोपवीत और एक वस्त्र कमर पर। बाहर से जो देखते वे यही समझते ये कोई पागल ही है। कोई काम कराता, कोई गाली देता, भरत जी सब बातें स्वीकार करते।
जब उनके भाइयों ने देखा लोग इसे मजदूरी कराकर भोजन दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारी अपने खेतों में काम कर लो तुम। तो भाइयों ने अपने खेतों में लगा दिया। उन्होंने खुदाई करने को कहा, पूरा खेत समतल करना है, परंतु भरत जी खुदाई कुछ इस तरह करने लगे कि गड्ढे खोद दिया और कुआं बना दिया वहां पर। और जहां खुदाई की जरूरत नहीं थी वहां भी खोदते चले गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। अगर सही सही खोदते समतल कर देते तो भैया मतलब काम का बंदा है, उससे रोज काम करवाते हैं। और उन्होंने कुएं बना दिए खेत के अंदर। क्यारियों को ठीक करने के बजाय सभी क्यारियों में कुएं जैसी खुदाई कर दी। भाई उन्हें डांटते, धक्का मारते, भोजन में भी उन्हें कुछ नहीं देते, सिर्फ सूखी भूसी। ऐसा भोजन जैसे जानवरों को दिया जाता है या फिर पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, यह तक दे देते थे उन्हें। उनके भाइयों ने उनके आचरण देखकर उन्हें भगा दिया, धक्का देकर खेत से काम से निकलवा दिया। तभी दूसरे भाई ने पकड़ लिया, कहा खेत की रखवाली कर चल। दूसरे भाई ने खेत की रखवाली पे लगा दिया। अब वह खेत की रखवाली क्या करे? खेत एक और था और वह दूसरी ओर आसन लगाकर पड़े रहते। उन्हें खेत से कोई मतलब ही नहीं था। वे जो भी कार्य करते उसका उल्टा ही परिणाम होता, जिससे सबको पक्का यकीन हो गया ये पागल ही है। उधर एक डाकुओं के सरदार ने देवी भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, अगर पुत्र उत्पन्न होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसने प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु एक पुरुष को पकड़वाने का आदेश दिया। एक पुरुष को पकड़ लिया गया, उसे खुला छोड़ दिया गया, यह सोचकर कि वह बाजार में पेट भर खा पी ले। उसे मालूम नहीं था कि वह बलि के लिए छोड़ा गया है। वह तो मजे से जलेबी गुलाब जामुन खा रहा था, जो जो अच्छा लगा सब खा रहा था। एक दिन दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा रहे हो, अब तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। वह चौंका, क्यों? तो दुकानदार बोला, तुम बलि के पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। यह सुनते ही आदमी दोना पत्तल फेंककर गोली हो गया। जब रक्षकों ने देखा कि वह भाग गया तो वे डर गए कि राजा को पता चला तो रक्षकों की बलि चढ़ जाएगी भैया। इसलिए उन्होंने सोचा कोई और नर जीव ढूंढना पड़ेगा। रक्षकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्हें जड़ भरत जी मिल गए और बिल्कुल पागलों जैसे दिखते थे। उन्होंने कहा इसे ही ले चलो। डाकुओं ने देखा, अरे ये तो बड़ा तगड़ा है भाई, हष्ट-पुष्ट थे, खाते कुछ नहीं थे, घास फूस मिल जाती पर शरीर एकदम तगड़ा था उनका। भजन ही भोजन के रूप में पाते थे भैया। तो सोचा भैया इतना गठीला शरीर है, इससे तो देवी और प्रसन्न होगी। रक्षकों ने पकड़ लिया, इसलिए बिना किसी विरोध के उसे पकड़ लिया। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में लाया गया। बलि की पूरी विधि से तैयारी हुई। बढ़िया स्नान कराया जड़ भरत जी को, फूलों से अलंकृत किया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई और स्वादिष्ट भोजन रखे गए। खीर, पुआ, पकवान सब परोसा गया। भरत जी ने शांत भाव से बिना कोई आग्रह सब खा लिया। फिर ढोल मृदंग बजने लगे। आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई। उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। कहा गया सिर नीचे करके बैठो। भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया। तो जड़ भरत जी थे, जड़ की तरह सब काम करते थे, कोई प्रतिरोध नहीं किया। शांत भाव से सिर झुका दिया। जैसे ही राजा ने तलवार उठाकर प्रहार किया तो भद्रकाली की मूर्ति कांपने लगी। देवी के शरीर में ब्रह्म तेज की आग उत्पन्न हुई। मूर्ति चीरती हुई देवी स्वयं प्रकट हो गई और चीख पड़ी, गर्जना करते हुए बोली, तलवार छीन ली और अपने ही पूजा करने वालों के सिर काट डाले देवी माँ। भरत जी मस्ती में शांति से उठकर चुपचाप चल दिए। उधर सिर कट गए और इधर ये उठकर चुपचाप चल दिए। भरत जी तिलक लगे नए वस्त्र पहने मस्ती में जा रहे थे।
एक राजा पालकी में बैठकर कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा था। वह सिंधु सवीर देश का राजा था। उसका नाम रघुगण था। यह वही हिरण का बच्चा था जिससे जड़ भरत जी की आसक्ति हुई थी। देखो भैया, संत कभी किसी को छोड़ते नहीं है। अगर आसक्ति भी हुई है तो संत कल्याण करके छोड़ेंगे, चाहे उन्हें कितने जन्म लेने पड़े। और वही रघुगण राजा बना हुआ था जो पहले मृग शावक था। जब वह हिरण था तब भरत जी ने कहा था, बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूंगा। जब राजा रघुगण एक नदी के किनारे पहुंचा तो पालकी ढोने वाले कहारों में से एक को बुखार आ गया। वह डगमगाने लगा और पालकी अस्थिर हो गई। तो एक नया आदमी चाहिए था पालकी उठाने के लिए, तो जड़ भरत जी को लगा दिया गया उसमें, क्योंकि हष्ट पुष्ट थे भैया। कोई भी देखता था भैया बढ़िया तगड़ा शरीर है, जिम वाला लग रहा है। पर जिम वालों में इतना दम नहीं होता है, मैंने देखा है। आप देखोगे अपने मंदिर में भी कई भक्त आते हैं, जिम वाले ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पूरे दिन ही डंबल उठा रहे थे। और जो बिना जिम करने वाला वो बड़े तंदुरुस्त घूम रहा है बढ़िया से। बात सब यहाँ की है, बुद्धि स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और बुद्धि स्वस्थ केवल सत्संग से होगी, और कोई कारण नहीं है इसके स्वस्थ होने का। भजन से होगी। आज तक भरत जी ने किसी को उपदेश नहीं किया था। पालकी उठा रहे थे, चुप रहते थे, हमेशा उल्टा ही काम करते, जो कोई कुछ कहता सबका उल्टा करते थे। लेकिन भरत जी वैसे तो चुपचाप रहते थे, आज भी चुपचाप चल रहे थे। जब चींटियां देखते तो बचाने का प्रयास करते तो पालकी उछलती तो राजा रघुगण जी ने देखा कि भाई ये पालकी बहुत हिल रही है, ये गड़बड़ क्या है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी जो नया सेवक आया है ये बहुत उछल कूद मचा रहा है। राजा रघुगण ने कहा कि क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही है, हिल रही है। कहारों ने कहा, डरते हुए महाराज की जय हो, आप चाहे तो दंड दें, पर हम निर्दोष हैं। ये जो नया कहार आया है ये गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुगण को लगा यह तो हमारी पूरी पालकी की सेवा में विघ्न डाल रहा है। क्रोधित होकर उसने व्यंग से कहा, अरे भैया तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्या तुम थक गए हो? लगता है तुम्हारे साथियों ने सहारा नहीं दिया, लगता है तुम अकेले ही पालकी उठाए हुए हो। बार बार ताना मारते रहे। जड़ भरत जी चुप थे, अभी तक कुछ नहीं बोले। भरत जी की दृष्टि में शरीर और पालकी एक समान थे। दोनों पंचभूतों से बने हुए थे, लेकिन पालकी सीधी नहीं चल रही थी। अब ऐसा देखकर भैया रघुगण जो था ना, उसको पांडित्य में बड़ा थोड़ा अभिमान था। उसे सत्संग करता था, थोड़ा अभिमान आ ही जाता है व्यक्ति में कि हाँ भाई मैं सत्संग इतने ज्ञान जानता हूँ, मैं ये बात जानता हूँ। पर जानते नहीं थे जड़ भरत जी सामने कौन है। पर जड़ भरत जी को देखकर समझ गया यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। इतना बोध तो था उसे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है। आज तक मौन रहने वाले जड़ भरत जी बोले, भाई भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला भी होगा ही, मार्ग है तो चलने वाला भी होगा। शरीर मोटा या पतला सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते जैसी तुम कर रहे हो। भूख प्यास भय रोग क्रोध मोह काम नींद ये सब देहाभिमानी के होते हैं, आत्मा के नहीं। अब ऐसा ज्ञान दिया तो रघुगण के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। कह रहे भाई ये कौन है, सत्संग सुना मैंने, कहार कैसे ज्ञान दे रहा है। तो उन्होंने कहा, रघुगण जी ने हाथ जोड़कर बोला, महापुरुष मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे न तो इंद्र के वज्र से भय है, न भगवान महादेव के त्रिशूल से, न यमराज के दंड से, जड़ भरत जी कह रहे हैं, और न ही अग्नि सूर्य चंद्रमा या कुबेर के अस्त्रों से भय लगता है, परंतु मैं ब्रह्म ऋषियों के अपमान से अत्यंत डरता हूं। ये राजा ने कहा। आपकी वाणी और दृष्टि में जो गंभीरता है, जड़ भरत जी के लिए बोला, उसे पहले मैं समझ नहीं पाया। मैं तो भगवान श्री हरि के अवतार भगवान कपिल देव के सत्संग हेतु जा रहा था। भगवान कपिल मौजूद थे उस समय।
कपिल भगवान, माता देवहूति देवहूति। को जिन्होंने उपदेश दिया। मुझे लगता है कि आप कोई रूप छिपाकर साधु वेश में विचरण कर रहे हैं। इतना बोला, हे प्रभु, आपके कुछ वचनों से मुझे संशय हुआ, इसलिए मैं प्रश्न करता हूं। आपने कहा कि शरीर को मान मिले या अपमान अथवा कष्ट, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। किंतु हे प्रभु, जब मैं युद्ध में भाग लेता हूं तो शरीर थक जाता है और मैं कहता हूं मैं थक गया। जब बोझ उठाया जाता है तो भी अनुभव होता है मैं थक गया। तो क्या यह सिद्ध नहीं करता कि शरीर की पीड़ा आत्मा पर अनुभव होती है? आपने जो कहा घड़ा जल और जल लाने की क्रिया तीनों मिथ्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। ये हम कल समझेंगे, समय हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि प्रश्न बड़े अच्छे हैं और गूढ़ भी हैं, तो कल सुनेंगे महाराज।